गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हमने अब तक आपको पढ़ाया है गद्य खंड में पहला पाठ, काव्य खंड में पहला पाठ और आपका कृतिका का पहला पाठ। अब हम आगे बढ़ते हैं और गद्य खंड में ही हम पाठ दूसरा, और इसमें ये है आपका बाल गोविंद भगत। ठीक है, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इनके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, और आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय देखेंगे। देखिए, यहाँ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहासन सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये उपन्यास है, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर बेटा बताया गया है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के जन्म से लेकर के उनके पूरे जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1999 में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इसके बाद इनके जीवन के जो आरंभिक वर्ष हुए वे बड़ी कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनका देहांत जो है सन 1968 में हुआ। 15 वर्षीय अवस्था में बेनीपुरी जी ने अपनी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में लिखनी शुरू कर दी थीं। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा ये उल्लेखनीय हैं। ये उल्लेखनीय बताए हैं जिनका उन्होंने संपादन किया है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। यानी गद्य के अंदर जो अलग अलग विधाएं हैं जिनमें लेखक लिखते हैं, उनमें उनको व्यापक प्रतिष्ठा मिली है और उनका पूरा साहित्य जो है वो बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ पे बताए गए। यानी जो उन्होंने रचना यात्रा से ये मतलब है उनका कि जो कुछ भी उन्होंने अपने हिंदी साहित्य में लिखा है उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे पतितों के देश में, यानी ये उनका उपन्यास है जो उन्होंने इस शीर्षक से लिखा है। फिर चिता के फूल, ये इनकी कहानी है।
जो इन्होंने कहानी के रूप में लिखा है। फिर अम्बपाली जो है ये इनका नाटक है। माटी की मूर्तें ये इनका रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर ये इनका यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जो मनुष्य जो है ये भ्रमण करने के लिए, यात्रा करने के लिए निकल जाता है और उसके बारे में फिर लिखता है। जंजीरें और दीवारें ये इनका संस्मरण है। ये सारे जो इनके गद्य के अलग अलग जो इनकी रचनाएं हैं इनके बारे में यहाँ बताया गया है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना यानी जो इन्होंने लिखा है उसमें आज़ादी की चेतना है, मनुष्य की चिंता है और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है यानी हमारे इतिहास की व्याख्या उसमें की गई है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। यानी ये एक विशिष्ट शैली के रखने वाले या विशिष्ट शैली में लिखने वाले मनुष्य हुए हैं, इसीलिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो ये बेटा आपने देखा इनका छोटा सा जीवन परिचय है। अब आपको अपनी फेयर कॉपी पे गद्य खंड वाले हिस्से में ही ऊपर पाठ 2 डाल करके आपको इनकी ये जो जीवन परिचय है इसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है।